अगर साइकिल दबाओ तो फूल खिलता है और हाथी पे लगाओ तो फूल खिलता है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? ईवीएम में ऐसे इन्होंने ट्यून लगाई है, जय श्री राम आपके बेड़ा पार। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम या नेट बैंकिंग से जो पैसे हो रहे हैं तो ईवीएम तो मामूली चीज है। मोदी भारी नहीं है, बल्कि भारत का जो है 140 करोड़ जो लोग हैं वो मोदी भारी है। इसलिए मोदी भागो देश बचाओ। वो काला शीशा जो लगाया हुआ है उसमें जो है दिखता कुछ और है और छपता कुछ और है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है। उधर जो विपक्ष है, जो विजय रथ है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उधर पहले प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर चुके हैं कि अब की बार 400 पार। ऐसे में जो आम जनता है, चाहे वो सामाजिक लोग हो, आम जनता, वो क्या सोचे? सर आपसे सीधा सवाल, चूंकि तमाम घटना जो है घटी हो, चाहे SBI की हो, चाहे ईवीएम को लेकर, लेकिन इस बीच लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है 400 पार का नारा दे रही है। मैं आपको सिर्फ ईवीएम के ऊपर बताना चाहता हूं, तो अभी दिग्विजय सिंह बता गए हैं। ईवीएम में ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि जो साफा अगर साइकिल दबाओ तो फूल खिलता है और हाथी पे लगाओ तो फूल खिलता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? और अब के मैंने सुनने में ये आया है कि ईवीएम में ऐसे इन्होंने ट्यून लगाई है, जय श्री राम आपके बेड़ा पार। ये बड़ा आप यहाँ से जो है खुलासा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा इस बार ईवीएम की मशीन से निकलेगा? जी निकलेगा। ये जो है जितनी हकीकत है बिल्कुल। कहाँ, किस सोर्स से बता रहे हैं? अभी ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, बस ये मुझे ऐसा क्यों है। ऐसा पेपर उस पे बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। कोई क्लियर साफ नहीं है जी। 6 महीने पहले जो मीटिंग हुई थी, CGI ने जो कहा था कि इसमें जी का पोजीशन का होगा, एक मैं होऊंगा और एक प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, तो ऐसा क्यों है जो पटेल जो गोयल साहब को जो इस्तीफा देना पड़ा? फिर मोदी जी ने अपनी क्या नाम है खुद की सिलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन को सेलेक्ट किया और अपने अनुसार ही सारा वो काम किया इन्होंने। ऐसा क्यों? धार्मिक नारे का आरोप लगा रहे ईवीएम से निकलेगा, तो क्या पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी इस बार कर चुकी है ध्रुवीकरण करने की, इस तरीके से जो हिंदुत्व की बात लगातार करती है? जी हाँ, पूरी तैयारी कर चुकी है जितनी है, सारी तैयारी वो कर चुके हैं जितने भी हैं। सर क्या कहेंगे? ईवीएम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अब बड़ा खुलासा जो है एडवोकेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कि जय श्री राम का नारा लगे। ऐसा देखिए कि ईवीएम जो है कोई मतलब नहीं है। ईवीएम हैकिंग हो रहा है मामूली। आप देखेंगे बैंक अकाउंट के पैसे जो है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम या नेट बैंकिंग से जो पैसे हो रहे हैं तो ईवीएम तो मामूली चीज है। मोदी जी डर रहे हैं, बीजेपी डर रहे हैं कि अगर हम वीवीपैट से चुनाव कराते हैं, बैलेट से चुनाव कराते हैं, तो हमारे जो वोटर हैं, वो जो वोटर जो गरीब समाज है, चाहे किसी कैटेगरी का समाज है, अभी जो आप देख रहे होंगे संविधान के प्रति जितने भी खंड खंड किया बीजेपी ने और RSS ने, तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स हुआ। अभी महाराष्ट्र में माननीय प्रकाश अम्बेडकर साहब देश से मैसेज दिया है, ये संविधान रहेगा या ये देश रहेगा। क्योंकि RSS का 100 ईयर होने जा रहा है। 2024 में RSS का 100 ईयर होगा और 2024 में पार्लियामेंट चुनाव है। या तो ये लोकतंत्र रहेगा या हिंदू राष्ट्र रहेगा। यहाँ लड़ाई है हिंदू राष्ट्र बनाम बुद्ध राष्ट्र। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं मोदी जी डरते हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं एक अकेला मोदी सब पे भारी। मोदी भारी नहीं है, बल्कि भारत का जो है 140 करोड़ जो लोग हैं वो मोदी भारी है। अच्छा, मोदी का लास्ट है ये। RSS का जो 100 ईयर होने जा रहा है, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम हिंदू होते हैं तो हिंदू में दलित है, पिछड़े हैं, छुआछूत है, भेदभाव है। तो ये जो है बुद्ध का भारत है, सम्राट अशोक का भारत है, जिसको बाबा साहब ने बनाया है। तो हम लोग बुद्धिस्ट हैं और सम्राट अशोक को मानने वाले हैं। इसलिए मोदी भागो देश बचाओ। वो तो कह रहे हैं संविधान की, वो कहते हैं मोदी से ही भारत है। आज पहचान विदेशों में मोदी के नाम से हो रही है। हम बोले RSS का जो शाखा है वहाँ संविधान का झंडा क्यों लगाता है? उनका अपना झंडा अलग, वो तो ये देश मानता नहीं है। मैं क्या उसके बाबा जितने हैं, कंप्यूटर बाबा रामदेव बाबा, फिल्टर बाबा, जितने कथावाचक है, वो क्या बोल रहे हैं कि घर घर मोदी हर मोदी? अरे भाई, मोदी पत्ता नहीं है, उसका पार्टी बीजेपी है। तो हमारा जो इंडिया अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, हम लोग एक एक सीट पर मोदी को हराने का काम करेंगे। कह रहे हैं जो विपक्ष है वो दशाहीन है, उसके पास कोई विचारधारा ही नहीं है। क्या देश को दोगे विकास का मॉडल मोदी जी के? कुछ मीडिया को छोड़ करके, आप जैसे मीडिया को छोड़ करके, कुछ गोदी मीडिया जो है, अंजना कश्यप के रवीश कुमार मीडिया थे, और कुछ आप लोग मीडिया हैं जो प्रेशर होता है माइंड में। दिन में क्या खोल रहा है? रामदेव बाबा, अल्लू बाबा, टमाटर बाबा, ये सब जो बाबा जितने हैं वो अपना प्रचार जो है मीडिया के माध्यम से, अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है अपनी बार 400 पर। अरे यार, अभी जनता पर विश्वास है, जनता साथ नहीं हुआ है, टिकट भी नहीं हुआ है, वोटिंग भी नहीं हुआ है। मीडिया बोल रही है आपकी बात 400 पार। कैसे पार? आप तो CBI ED और प्रेशर पॉलिटिक्स करके MLA MP को तोड़ रहे हो। महाराष्ट्र में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? नीतीश कुमार भाग गए। नीतीश कुमार का 2000 करोड़ घोटाला था,
सिलेक्ट घोटाला था, उसमें प्रेशर दिया गया सीबीआई को, लालू जी का क्या रेट पड़ा गया। तो सारे मिला जुला के देख रहे हैं कि सीबीआई जो है, ईडी इनकम टैक्स जो है, आपका क्या है, लोकतंत्र में काम नहीं कर रहा है, मीडिया लोकतंत्र में काम नहीं कर रही है। समाज के जो लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, और मैं आपके मंच के माध्यम से, जो संविधान में 10% आरक्षण हुआ है, स्वर्ण हरिजन, तो जो पिछड़े समाज के हरिजन हैं और स्वर्ण हरिजन हैं, वो संविधान को बचाने ताकत देंगे। ये लास्ट लड़ाई है। कैसे देंगे मुकाबला? 400 पार की कह रहे, जनता का विश्वास है, ये जनता का नारा है कि अब की बार फिर से मोदी। देखिए, जनता में प्रेशर जो है दिया जा रहा है। एक मीडिया जो है छोटा स्तंभ है, लोकतंत्र का आईना होता है, क्योंकि आप जो देखते हैं ये माइंड सेट पॉलिटिक्स है, इसको बोलते हैं पेटर्स पॉलिटिक्स। अगर दिन में अगर 10 बार बोलेंगे कि ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति चोर है, तो समाज बोलता है ये चोर है, लेकिन उसका ये मतलब यह नहीं है। तो मीडिया वही कर रही है। क्या हुआ, अब न्यूज 18 खोलिए, GTV खोलिए, आज तक खोलिए, मोदी बन गया। अरे अभी टिकट भी नहीं बंटवारा हुआ, चुनाव भी नहीं हुआ। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय के माननीय चंद्रचूड़ साहब से अपील करता हूं कि मोदी गोदी मीडिया जितने हैं, सब पे कड़ी कार्रवाई और कड़ी FIR करके, एक कमेटी बना करके इस पे FIR किया जाए, और तत्काल जो है इसको मीडिया, जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया है, जिसको अडानी अंबानी पैसा दे रहा है, बड़े बड़े लोग उद्योगपति पैसा दे, कहां से 2-2 हजार करोड़ का भाई आपके पास पैसा आ रहा है? भाई क्या काम कर रहे हो? 4-4 हजार करोड़ का कहां से फंडिंग हो रहा है आपके पास? करोड़ फंडिंग का क्या सोर्स है? आप उसको ओपन करो। अच्छा, मैं सवाल कर रही थी कि आप लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, विकास पत्र आप लोगों के मेरे फोन में पहुंच रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसके अकाउंट सीज कर दिए जा रहे हैं, तो कैसे मुकाबला होगा? 400 पार और इधर जो गठबंधन है वो कहीं नजर नहीं आ ये रहा है। जनता बहुत चालाक है, चतुर है, और ये बाबा साहब को मानने जनता है, संविधान को मानने जनता है। इसलिए जनता जो है, जब चुनाव होगा, ये 4-5 चरणों चुनाव हो रहा था, तो ये चुनाव में सबक सिखाएगी। मोदी जो है मीडिया के माध्यम से बोल रहा है। अमित शाह का क्या था, महाराष्ट्र वाला, कि भाई अब मुझे जो है सारे लोग, ग्रुप के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, CAA क्या है? हम बोल रहे हैं, क्या आप वोटर दोगे? आप जो है नागरिकता दोगे? बाबा साहब ने नागरिकता दिया है, आपका वोटर है, आपका बैंक अकाउंट है, आपका आधार कार्ड है, आपका पेन है, आपका रेड कार्ड, ब्लू कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, वो वोट देने का अधिकार नहीं, वो नागरिकता नहीं है, आप नागरिकता दोगे? तो मैं इस आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को अपील करता हूं कि अब की बार महागठबंधन पार, 500 पार। चलिए, बड़ा दावा कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार। देखिए, ऐसा है, ये तो एक माइंड गेम है, और वो जो है मीडिया के द्वारा इस चीज को जो है फैला रहे हैं। 400 पार कोई नहीं होगा, ठीक है ना, और अगर EVM में गड़बड़ी करके आए तो वो हो सकता है कि 400 पार हो जाए। EVM को लेकर के कह रहे हैं, जो विपक्षी दल है वो भ्रम फैला रहे हैं, जब आप जीतते हो तो EVM बहुत अच्छी है, और जब आप हार जाते हो तो EVM पे जो है ठीकरा फोड़ देते हो। देखिए, ऐसा है, ये कहीं पर जिता देते हैं, और जो बड़े चुनाव होते हैं उसमें जो है ना, ये खेला जरूर करते हैं। और अगर जो है EVM गलत नहीं है तो बैलेट पेपर से जो चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? और ये बैलेट पेपर से चुनाव होने में अगर जीत के आ जाते हैं तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए। या वीवीपैट की जो पर्ची है वो मतदाता के हाथ में देने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं देना चाहते? क्या दिक्कत लग रही है आपको, क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि ये गड़बड़ी करेंगे। वो काला शीशा जो लगाया हुआ है उसमें जो है दिखता कुछ और है और छपता कुछ और है। क्या छपता है उसमें? ये बीजेपी का छपता है और दिखता कोई और है। तो वो मोदी जी तो दावा करते हैं कि 140 करोड़ की जनता उन पर विश्वास करती है, उनके लिए जो आवाज लगाती है कि बार बार मोदी, अब की बार मोदी। देखिए, एक झूठ को बार बार कहने से जो है ना वो सच नहीं हो जाता, सच तो सच ही रहता है। और कई बार क्या होता है कि जो सच को जो है 1000 बार बोलते हो तो लोगों को लगता है कि यही सच होगा, सच्चाई जबकि कुछ और है। अब चुनाव में क्या लग रहा है? 24 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन पहले ही किनारा कर चुका है कि EVM नहीं हटेगी, चुनाव EVM से होगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी जो है इस जनता का नौकर है। जनता ने अगर ठान लिया है कि EVM से चुनाव नहीं होगा तो चुनाव को जो उसको EVM को लोगों ने तोड़ने तक का इरादा कर लिया है कि हम EVM से चुनाव EVM तोड़ेंगी जनता, बिल्कुल तोड़ेगी। और ये तय कर चुके हैं, बहुत सारे लोग तय कर चुके हैं कि EVM हम तोड़ देंगे।
तो वो जोर जबरदस्ती वाली चीज है, लोग जेल जाएंगे। कानून के खिलाफ है ना ईवीएम तोड़ना। नहीं, कानून के जनता जो है, जनता चाहती है ना, जो कानून है, कानून जनता के लिए है, जनता ही कानून बनाती है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम लोगों से कुछ बात कर रहे थे जो लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है कि 2024 का चुनाव ईवीएम से ही होगा। लेकिन उसके बावजूद चाहे वो विपक्षी दल हो, सामाजिक दल हो या फिर एडवोकेट हो, वो ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से सड़क पर है। ऐसे में क्या तस्वीर बनेगी, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।